हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस में। बच्चों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के 12th क्लास के जो टॉपिक हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है आप एग्जाम सेंटर से देखते हो, तो हम बहुत कम समय में विद इन सेकेंड हम आपको आंसर बताने वाले हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहे हैं हम लोग। किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबाने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बच्चों, इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। तो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। धातु का आयन m की पावर n प्लस और प्लस Ne नेगेटिव इज इक्वल टू m, ये धातु है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का नष्ट अभिक्रिया। तो नष्ट अभिक्रिया क्या होती है? A इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT log 10 बेस E Ne। प्रबल धातु अपघटन, वे धातु अपघटन जो जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः विलित हो जाते हैं, जिसे प्रबल विद्युत अपघटन कहते हैं। बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये विद्युत अपघटन, तो याद रख लीजिएगा। कुछ ऐसे हैं जो जलीय विलयन में क्या होते हैं, पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघटन। जैसे उदाहरण में है NaCl, नमक हो गया ये, पोटेशियम क्लोराइड HCl। तो ये सारे के सारे प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। बच्चों, नेक्स्ट है आपका कोलराउस का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोलराउस का नियम, इसको हम देखते हैं एक बार। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। बच्चों, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोलराउस का नियम। और इसके नीचे ये उदाहरण दे रखा है, तो ये इनफाइनाइट है, इसकी मोलर चालकता HCl की है। और अगर हम बात कर लें इज इक्वल टू, ये हाइड्रोजन की अलग हो जाएगी आपकी और ये Cl की अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, रिएक्शन हो गई। तो बच्चों, नेक्स्ट है आपकी वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी की अगर हम बात कर लें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब हम इसके लक्षण की बात करेंगे। तो इसके लक्षण क्या है? पहला है, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो तत्व हैं उनका अपचन जो क्षमता है वो घट जाती है बच्चों, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचन क्षमता बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। बच्चों, नेक्स्ट है आपका फैराडे का विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम। वही हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। तो बच्चों, याद रखिएगा, किसी विद्युत अपघट्य में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज कोई धारा प्रवाहित करा रहे हैं, तो उसकी मात्रा विक्षेपित, तो वो क्या हो रही है, इसकी मात्रा के समानुपाती हो रही है बच्चों, याद रखिएगा। तो स्विप्रेरण क्या होते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप बना कोई पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, स्वयं उत्प्रेरण कहलाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। नेक्स्ट है इसका उदाहरण। तो एथिल एसीटेट के जल अपघटन के फलस्वरूप बना एसिटिक अम्ल स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो नीचे आप क्या करेंगे बच्चों, ये जो रिएक्शन है इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एथिल एसीटेट है बच्चों, और HO जल है, ये H2O है, HOH आप लिख सकते हैं। एथिल एसीटेट के साथ में अभिक्रिया कराना, तो यहाँ पर हमारा एसिटिक अम्ल बन रहा है CH3COOH और प्लस C2H5OH, एथिल अल्कोहल बन रहा है। ये है आपका एसिटिक अम्ल, स्वयं उत्प्रेरण का कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक का, और ये है एथिल अल्कोहल बच्चों। तो नेक्स्ट बच्चों हम देख रहे हैं द्रव स्नेही कोलाइड, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी बच्चों। तो हम इसको किस तरह से बता सकते हैं? वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, चिपचिपा हो जाता है। अगर हम इसको लेकर आएंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक तरह से चिपचिपे हो जाते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइडी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में है जिलेटिन, स्टार्च, गोंद आदि, ये सब क्या है बच्चों, ये चिपचिपे पदार्थ हैं, एक तरह से द्रव स्नेही कोलाइडी हैं ये तरह, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द्रव विरोधी कोलाइडी। तो इसको हम कैसे बताएंगे द्रव विरोधी कोलाइडी को? तो इसका जस्ट अपोजिट है ये, उसमें जुड़ रहा था, इसमें विरोध हो रहा है।
तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें ये चिकने नहीं होंगे, चिपचिपे नहीं होंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो विलयन के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइडी कहलाते हैं। इसमें विरोध कर रहे हैं, तुरंत जो कोलाइडी है वो कोलाइडी विलयन नहीं बना रहा। उदाहरण के लिए धात्विक या आधात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड आदि, ये सारे के सारे क्या हैं, द्रव विरोधी कोलाइडी हैं, याद रखिएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।